कामिनी 13। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, द्रव की चोट कठिन कै मारा। सो तो शेषो जाय लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाढ़ काट नहीं जाई। आज काज जो काल अकाजा, चले लात दिगंतर राजा। सहज विचारे मूल गमाई, लाभ तिहानि होए रे भाई। ओछी मत चंद्रमा गो अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। तबही विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतहु जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा। भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागु न बारा, एक मरे ये करे विचारा। मुए गए की काहू न कही, झूठी आश लाग जग रही। जरत जरत ते बाँचहु, काहू न कीन गुहार। विष विषय के खाए हो, रात दिवस मिल झार। नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्भ की चोट कठिन कै मारा। द्रव्य की चोट की मार बड़ी कठिन होती है। अगर आदमी का प्रिय धन खो गया हो, किसी ने छीन लिया हो, नष्ट हो गया हो, तो उसके चित्त को विश्राम नहीं मिलता है। बारंबार खिंच खिंच करके मन उधर जाता है। द्रव्य के लिए लोग झूठ बोलते हैं, बेईमानी बदमाशी करते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, चोरबाजारी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, डाका और चोरी इत्यादि का काम करते हैं। द्रव्य के लिए आदमी कैसा कैसा पाप करता है। जीवन का गुजर तो बहुत थोड़े से होता है, लेकिन आदमी बहुत बटोरने की चेष्टा करता है। साहब कहते हैं संसारी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये माया आते और जाते दोनों समय दुख देती है। मिलन बिछुरन दुहेलरा जस केचुल तजत भुवंग। सांप पर केचुल जब आती है तब अंधा हो जाता है और परेशान होता है, और जब निकल जाती है तो नीचे की कोमल त्वचा कांटों और कंकड़ों से लग लग करके उसे कष्ट होता है। माया के संग्रह में भी पीड़ा, खर्च में भी पीड़ा, खोने में भी पीड़ा। इसलिए अपने मन को माया से अलग रखना चाहिए, विवेक पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, अनासक्त होकर। साहब कहते हैं लोगों को विश्वास नहीं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, समझ नहीं रखते हैं कि माया की गुलामी दुख देती है। सो तो शेषो जाए लुकाई, चाहे जितना धन बटोरा जाए, शेष में अंत में लुका जाएगा, छिप जाएगा, सब खो जाएगा। सो तो शेषो जाए लुकाई, वह धन तो अंत में समाप्त हो जाने वाला, हराने वाला नहीं है। रूप गोस्वामी ने कहा है, यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, रघुपते क्वा गतोत्तर कौशला। इत विचिंद्र मनः कुरुसु स्थिरम, नस्दिदम जगदित्येव धारे। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी बंगाल के थे और समसामयिक बादशाह के मंत्री थे, और बादशाह का जो ठाट बाट था उनसे कम ठाट बाट उनका नहीं था। बड़े रजोगुड़ी, खान पान में कुछ परहेज नहीं था।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आए, दोनों सन्यासी हो गए और ऐसे विरक्त हुए कि अत्यंत विरक्त। रूप गोस्वामी ने उन्हीं में से एक का नाम रूप गोस्वामी पढ़ा, दूसरे का जीव गोस्वामी। तो ये रूप गोस्वामी ने कहा, यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, यदुपति का, श्री कृष्ण का ऐश्वर्य, जो मथुरा का ऐश्वर्य था, वो कहाँ गया? रघुपते क्वा गतो उत्तर कौशला, श्री रामचंद्र जी का उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? इत विचिंद्र मन कर सु स्थिरम, ऐसा विचार करके मन को स्थिर करो, अथवा मन को स्थिर करके विचारो और फिर अपने लिए सोचो कि तुम्हें कौन सा रास्ता पकड़ना है। बड़े बड़े ऐश्वर्य शून्य हो जाते हैं। सो तो शेष हो जाए लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। लेकिन कोई इस पर ऐसा विश्वास नहीं करता है कि ये खो जाने वाला है। वस्तुएं जो सामने रहती उसमें अस्मिता हो जाती है। अस्मिता का मतलब है चित्त चेतन का संयोग। चेतन चित्त में तदाकार हो जाता है और चित्त उसके ऊपर छाया रहता है। चित्त मायामय है तो जीव मायामय रहता है। चित्त काममय है तो जीव काममय रहता है। जा क्षण में रूप जोन, जा क्षण में वृत्ति जोन, ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में जो वृत्ति रहती है उस क्षण में वही अपना रूप आभास होता है। काम वृत्ति आने पर काममय, क्रोध वृत्ति आने पर क्रोधमय, लोभ वृत्ति आने पर लोभमय, दुख वृत्ति आने पर दुखमय प्रतीत होता है कि मेरा स्वरूप यही है। समाधि अभ्यास इसीलिए किया जाता है, सारी वृत्तियों को शून्य कर दो, निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाओ, कोई वृत्ति न रखो। सारी वृत्तियां जब क्षीण हो जाती हैं तब जीव अपनी महिमा में अवस्थित होता है। किसी को ये विश्वास नहीं होता कि ये सब नहीं रहेगा। बुद्ध से जानने में तो आता है कि सब छूट जाएगा, लेकिन अस्मिता के कारण, अहंकार के कारण ये प्रतीत नहीं होता है कि छूट जाएगा। चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाढ़ काट नहीं जाई। सब लोग, दुनिया के सारे लोग मूल को गमा करके चले गए। मूल है विचार, मननात् मनुष्य। मनन करने के कारण से ये प्राणी मनुष्य है। मनुष्य का मूल धन है विवेक। जाहि को विवेक ज्ञान, ताहि को कुशल जान। जाहि और जायवा को वाहि और सुख है। विवेक मनुष्य का मूल धन है। माया मोह में पड़ करके वो धन खो जाता है और विवेक गया तो जीव के पास दुख के अलावा कुछ नहीं रहता, केवल दुख। यम की बाढ़ काट नहीं जाई। जो विवेक खो देते हैं वह यम की बाढ़ नहीं काट पाते हैं। यम है वासना, बाढ़ है प्रवाह। वासना के प्रवाह को वह नहीं काट सकता है जो विवेकहीन है। माया के मोह में पड़ करके विवेक खो जाता है और जिसका विवेक खो गया है वो वासनाओं के प्रवाह को काट नहीं पाता है। जो वासनाओं के प्रवाह को काटे, अपने चित्त पर सवार रहे, वृत्तियों को वश में रखे, वही धन्य है। आज काज जो काल अकाजा, चले लाग दिगंतर राजा। साहब कहते आज काज है और कल अकाज है। इस क्षण कल्याण करने का अवसर है, अगले क्षण का कुछ पता नहीं। भजन करो भगवान के, बिलम करो ना कोई। ना जाने इस जीव को कौन घरी का होए। कोई नहीं जानता है कि अगले क्षण क्या होगा। अहंकार बेकार है। बड़े बड़े जवान मिट्टी में मिल जाते हैं। एक सज्जन जिनकी उम्र 50 की थी, खूब बलवान, सुंदर, जवान के समान उस समय भी वो दिखते थे। वो कहते थे कि मेरी लाठी पेड़ ही रोक सकता है, आदमी नहीं रोक पाएगा। और उनके लड़का थे, उनकी उम्र 25 वर्ष की थी। वो तो खूब जवानी में थे, खूब सुंदर, लंबे चौड़े। वो कहें जहां मैं पैर मार दूंगा जमीन में से
पानी की पिचकारी निकल आएगी। दोनों महाघमंडी, दोनों का शरीर छूट गया और उनने घर एक बनवाए थे, थोड़े दिन में घर गिर गया, भिट्ट हो गया। बड़े बड़े अहंकारी इस संसार से चले जाते हैं। आज काज है, आज कल्याण करने का अवसर है, कल तो अकाज है। कल के आशा पर टालोगे काम तो अकाज होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुर करेगा कब। काका हाथ रसी ने इसका उल्टा कहा, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करे, जीना है बरसों। ये भी व्यंग है वही उपदेश कि लोग यही अहंकार में बरसों रहना, अभी क्या करना। चले लाद दिगंतर राजा, बड़े बड़े राजे महाराजे लाद करके कर्म की गठरी दिगंतर चले गए। दिगंतर नाम दूसरी दिशा में। बड़े बड़े राजे महाराजे संसार में नहीं रहे। एक ने एक से प्रश्न किया, पुराण महाकाव्य क्यों लिखे गए? उसने उत्तर दिया, राजा रघु, दिलीप, अज, सगर, हरिश्चंद्र और कौरव पांडव वंश, यदुवंश, ये स्वप्न हो गया। ये केवल चर्चा के विषय रह गए। इसको सुन करके, समझ करके हम भी ध्यान दें कि हमारा क्या रहेगा, मोह छोड़ें। इसीलिए पुराण बने हैं, इसीलिए महाकाव्य बने हैं। चले लाद दिगंतर राजा, बड़े बड़े राजे महाराजे जो कुछ यहां रहा हो तो यहीं छोड़े, लाद करके क्या गए, कर्म की गठरी। चीजें नहीं रहती हैं, प्राणी नहीं रहते हैं, अवस्था परिस्थित नहीं रहती है। जीव के साथ में रहते हैं कर्मों के बंडल। जिन प्राणी पदार्थों में भूल करके आदमी दुष्कर्म करता है, वह नहीं रहते। कर्मों के बंडल लाद करके आदमी देशांतर चला जाता है, जन्मांतर चला जाता है। सहज विचारे मूल गमाई, लाभ तिहानी होए रे भाई। साहब कहते हैं दुनिया के बेचारे लोग सहज ही में अपने मूल को खो देते हैं। चारा कहते बल को, बे उपसर्ग है, बेचारा जो बलहीन हो। बेचारे विवेकहीन लोग बलहीन हैं और ये बेचारे सहज ही में अपने मूल को खो देते हैं, विवेक ज्ञान को खो देते, भावुक बन करके दुनिया की चीजों में फंस जाते हैं। लाभ तिहानी होए रे भाई। हे भाई, भोग का लाभ चाहोगे तो कल्याण की हानि तो होगी। लोग कौड़ी के लाभ में करोड़ की हानि देख नहीं पाते हैं। भोगों में कौड़ी का लाभ है और करोड़ की हानि है। मन और इंद्रियों की उत्तेजना का लाभ जो माना है वही है, लाभ तो नहीं है, हानि है। मीठे लड्डू हमें खाने को मिले, बड़ा आनंद आए, लेकिन उसमें जहर हो तो हानि हुई, लाभ नहीं हुआ। हम मान लेते हैं दुनिया की उपलब्धि लाभ है। ये बेचारे अपने विवेक को खो देते हैं। लाभ तिहानी रोए रे भाई। हे भाई, क्षणिक लाभ के चक्कर में पड़कर के अस्थायी नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे जीवन का पतन होगा। इसलिए कहीं फंसो मत संसार में, कहीं अटको मत। जो थोड़ा समय मिला है कल्याण का वो करो। शरीर ठीक है, ये शरीर ऐसे नहीं रहेगा, जीर्ण होगा, रोगी होगा और ऐसा भी समय आ सकता है कि बिस्तर पर पड़ा पड़ा उठाए से ही उठ सके। इसलिए आज का समय सुनहला है, खोना नहीं चाहिए। ओछी मत चंद्रमा गो अथई,
त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। कुछ जोगी लोग मानते हैं कि त्रिकुटी के संगम में स्वामी बसता है, ब्रह्म बसता है। आत्मा का स्थान त्रिकुटी में। त्रिकुटी कहते हैं दोनों भौहों के बीच और नाक के ऊपर और मस्तक के नीचे, जो दोनों भौं हैं उसके बीच में त्रिकुटी, और उसमें परमात्मा बसता है। इसलिए वहां ध्यान करना चाहिए। वहां कुछ नहीं बसता है। वास्तव में चित्त निरोध के लिए यह एक क्रिया योग है। और त्रिकुटी में कोई कोई त्राटक मुद्रा करते हैं, आंखें खोल करके इस तरफ त्रिकुटी की तरफ खूब एकटक देखते हैं, और देखते देखते फिर उनको गर्मी हो जाती है और प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो ये मन रोकने के एक आलंबन है, वहां परमात्मा नहीं। परमात्मा तो आत्मा स्वयं है। तो त्रिकुटी संगम में स्वामी बसता है, ऐसा गुरुओं ने उपदेश किया। साधकों ने साधना में प्रवृत्ति ली, लेकिन ओछी मत चंद्रमा को थई। जिनकी मत ओछी है, छिछली है, तुच्छ है, उनका चंद्रमा अथई डूब जाता है। चंद्रमा मन का देवता माना गया है, इसलिए लाक्षणिक अर्थ में चंद्रमा का अर्थ मन होता है। जो मलिन मन वाले हैं उनका मन विषयों में डूब जाता है। ध्यान करने बैठे लेकिन मन विषय चिंतन करने में डूब गया। तो जो ओछी मत के साधक हैं उनका मन विषयों में डूब जाता है। तभी विष्णु कहा समझाई मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाई। इसीलिए विष्णु ने समझाया साधकों को, तुम पहले जा करके अष्ट मैथुनों को जीतो। अष्ट मैथुन जो स्मरण चिंतन चर्चा इत्यादि है, विषयों के विषय में मन वाणी कर्म से उधर किसी प्रकार हरकत न हो। काम वासना का स्मरण न करे, चर्चा न करे, क्रिया न करे, किसी प्रकार चेष्टा न करे। जो काम के आठों अंगों को जीत लेता है, सारे मनोविकार उसके शांत हो जाते हैं। और जब तक किसी के मन में काम वासना है तब तक वह स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। विषयों का स्मरण करना, विषयों की प्रशंसा करना, विषय उत्तेजक कीड़ा करना, विषय आसक्ति पूर्वक किसी रूप को देखना, विषयों के प्रति गुप्त बातचीत करना, विषयों के प्रति संकल्प करना और विषयों के लिए निरंतर यत्न करना, और स्थूल मैथुन क्रिया, ये अष्टांग मैथुन कहे जाते हैं। स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अद्वैसायस्य क्रिया निष्पत्तिरेवच। ये अष्ट मैथुन का त्याग जब तक न होगा तब तक मन नीरस न होगा, और विषयों से नीरस हुए बिना वो न तो चिंतन में लग सकता है स्वरूप के, न समाधि में प्रवेश कर सकता है। इसलिए विषय वासना का सर्वांग त्याग साधक के चित्त से होना चाहिए। विष्णु ने साधकों को समझाया। प्रश्न कर सकते हो विष्णु तो स्वयं गृहस्थ थे, कर सकते हो विष्णु तो स्वयं गृहस्थ थे, लेकिन अच्छी बात तो कोई भी कहे। विष्णु सद्गुण प्रधान माने जाते हैं, तो अर्थ है सतोगुणी लोगों ने साधकों को समझाया कि अष्ट मैथुनों को पहले जीतो। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा। तब सनकादिक से अर्थ होता है चारों भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों भाइयों ने तत्व विचार किया। तत्व कहते हैं अंतिमी सत्यता को, सार को। निज स्वरूप ही तत्व है, आत्मा ही तत्व है। दो तत्व हैं, स्वतत्व, परतत्व।
कबीर साहब ने कहा, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले ऊपर रख। निज तत्व स्वयं चेतना है, पर तत्व जड़ है। तो उन्होंने तत्व का, सनकादिकों ने तत्व का विचार किया, परम तत्व का विचार किया। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा तत्व विचार किया। जैसे रंग पराधन पारा, जैसे एकदम कंगाल आदमी को पड़ा हुआ अतुल धन मिल जाए तो खूब खुश हो जाएगा, इसी प्रकार सनकादिकों को अपार हर्ष मिला जब उनको ये लक्ष्य हुआ, अरे ब्रह्म तो मैं ही हूं, परमात्मा तो मैं ही हूं, तो मगन हो गए। अब वास्तव में ऐसे बोध में मगन होना ही चाहिए, लेकिन भव मर्यादा दुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। उनकी मर्यादा हुई संसार में और बड़ा सुख लगा कि भाई मुझे बोध हुआ और लोग भी मानते हैं। यही लेखे सब संशय भागा, यही लेखे, इस हिसाब से उनके सारे संशय भाग गए। ये साहब का व्यंग है। व्यंग इसलिए है कि जो अपना स्वरूप ब्रह्म माने, जड़ जगत उसी में माने। ये माना कि ब्रह्म और जगत दो नहीं है, ब्रह्म से ही जगत निकला है। वेदांत दर्शन में बादरायण ने कहा है, जैसे दूध दही हो जाता है, ऐसे ब्रह्म जगत हो गया। उस समय ये सूझ नहीं थी स्वप्नवाद का, अलातवाद का, अजातवाद का, रज्जस्रव का, ये सूझ नहीं हुई थी। नागार्जुन, बौद्ध मत के नागार्जुन के आगम शास्त्र से गौड़पाद ने जब सामग्री लेकर के मांडूक कारिका बनाई और उसके बाद स्वामी शंकर आकर के इसको प्रचारित किए, तब वेदांत में फैलने लगा कि जगत स्वप्न है, जगत चित्त का केवल भ्रम है। लेकिन वेदांत के मूल में जो वेदांत दर्शन है, ब्रह्मसूत्र, उसमें बादरायण ने लिखा है कि दूध दही बन गया, ऐसे ब्रह्म जगत बन गया। तो ये तो सांख्यों का परिणामवाद हो गया। प्रकृति महतत्व बन गई, अहंकार बन गई, और 10 इंद्रियां, मन, और ये सब जगत बन गया। तो प्रकृति में विकृत होकर के जगत बन गया, ये सांख्यवादी मानते हैं। तो सांख्यवादी परिणामवादी होते हैं, नैयायिक और वैशेषिक आरंभवादी होते हो, कणों से जगत का आरंभ मानते हैं। और ब्रह्मवादी तो दृष्टि सृष्टिवादी, दिखाई देता है इसलिए जगत है, नहीं तो नहीं। तो जड़ चेतन एक मान करके ब्रह्म ज्ञान गड़बड़ा दिए। साहब कहते ही लेखे सब संशय भागा। इनको तो ऐसा आभास हुआ कि हमारा संशय भाग गया, लेकिन भाग कहां गया? जब जगत मेरे में ही है, मेरा ही विलास है, और मुझसे जगत अलग नहीं, अधिष्ठान अधिष्ठे का अभिन्न संबंध होता है। अधिष्ठान छोड़ करके अधिष्ठे नहीं रहता है। समुद्र अधिष्ठान है, तरंग अधिष्ठे, मिट्टी अधिष्ठान है, पृथ्वी अधिष्ठान है, और घड़ा अधिष्ठे है। पृथ्वी छोड़ करके घड़ा नहीं रह सकता, समुद्र छोड़ करके तरंग नहीं रह सकती। इसी प्रकार ब्रह्म छोड़ करके जगत नहीं रह सकता। देखत उत्पत्ति लाग नबारा, एक मरे एक करे बिचारा। साहब कहते हैं कि मायावशी जीव की उत्पत्ति होने और मरने में देरी नहीं लगती। जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। यही प्रवाह अनादि काल से चल रहा है। हम क्या फूल रहे हैं? क्या हमें उपलब्ध हुआ है? कीड़े के समान शरीर मिल गया, रेंग रहे हैं, बहिर्मुख बने। अगर अंतर्मुख हुए तो जीवन सफल है, नहीं तो कीड़े के समान रेंग रेंग करके आजकल के मर जाएंगे, और क्या होगा? देखत उत्पत्ति लाग नबारा, देखते देखते उत्पन्न होने और मरने में देरी नहीं लगती इंसान की। एक मरे एक करे विचारा। एक मरता है और एक उसके धन के भोगने के लिए विचार करता है। एक तो पाप पुण्य करके संग्रह किया और लेटा है, वो मर गया है। दूसरे लोग लाठी चलाने के तैयार हैं कि धन मेरा है। ऐसा दुनिया अंधी है।
सोच नहीं पाती है कि जो हाय हाय करके बटोर गया था वो तो मर के जा रहा है, हम कब तक रहेंगे। इतनी जबरदस्त पट्टी मनुष्यों की आंखों पर बंधी है कि आश्चर्य है। एक मरे एक करे बेचारा, एक सब कुछ छोड़ करके मर के जा रहा है और एक उसको भोगने के लिए विचार कर रहा है। मोए गए कि काहुन कही, झूठी आस लाग जग रही। मोए गए कि काहुन कही। जो मर के गए उनके विषय में कोई ये नहीं कहता है कि मर के गए ये क्या पाए, हाय हाय करके बटोरे, सब छोड़ के चले गए और जीव का कल्याण नहीं किए तो क्या लाभ पाए, ऐसा कोई चर्चा नहीं करता। ये चर्चा करता है कि मेरा हक है, मेरा धन है, मेरा हिस्सा है, मैं दाह करूंगा, तुम कौन होते हो। इस प्रकार आदमी अंधे हैं भोगों में, झूठी आस लाग जग रही। साहब कहते संसारियों को जो जगत के भोगों में आशा लगी वो झूठी, इसीलिए साहब ने कहा झूठ झूठा कै डारो मिथ्या या संसार। ते कारण मैं कहता हूं जाते हुए उबार, संसार झूठा है, झूठा करके छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूं जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो झूठी आशा संसार में लगी हुई है और भोगों की आशा में आदमी पतंगा बना जल रहा। जरत जरत ते बांचहु काहुन कीन गुहार, विष विषय के खाएहु रात दिवस मिलचार। जीवनाज काल से नाना योनियों में जलते मरते आज इस मानव शरीर में आया है। अनेक बार आया, आज ये अवसर है, बांचहु, बांचने की जगह पर आए हो। जलते बलते नाना योनियों में भटकते भटकते इस मानव शरीर में कल्याण की भूमिका में आए हो। लेकिन काहुन कीन गुहार, कोई हल्ला नहीं मचाया सत्संग में जाके, हे गुरुदेव हमें बचाओ, हे संत हमें बचाओ। गुहार करना, चिल्लाना, जब आग लगती लोग जोर से चिल्लाते हैं, गुहार लगाओ हो आग लग गई। दूसरे भी कहते गुहार लगाओ, तो और भी गांव वाले गुहार लगाते हैं तो भागे भागे लोग आ जाते हैं। सांप काटने पर भी गांव में लोग गुहार लगाते हैं। सांप काटा तो कहते गुहार लगाओ हो अमुक को सांप काटा, तो और लोग गुहार लगाते हैं, तो दौड़े दौड़े आते हैं, तो झाड़ने वाले आते हैं। झाड़ना तो बिल्कुल झूठ, दवाई करना चाहिए, झाड़ने से कुछ नहीं होता है। तो जरते जरते तुम आज आए बचने की जगह पर, आज भी तुम गुहार नहीं लगा रहे हो कि हमें बचाओ। संतों की शरण में जाओ, गुरुजनों की शरण में जाओ, गुहार लगाओ, पुकारो, विनय करो, उनकी शरणों में पढ़ो और उनकी कृपा से, विवेक से, बोध से, विचार से, उपदेश से तुम्हारे मन का विकार झड़ेगा। बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे, मुर्दा होए टरे नहीं टारे लाग कहे समझाए। पड़ा रहे संत के द्वारे, संत के दरबार में पड़ा रहे तो महाकल्याण है। ज्यादा कोई साधना न कर पावे और दुराचारी न बने, अपने इंद्रियों को स्थूल भोगों से बचाए रखे और संतों की शरण में जीवन भर पड़ा रहे। झाड़ू लगावे, बर्तन माजे, स्थूल सेवा करे, उनकी वाणी सुने और उनके पैर का झहरावन अपने को मिलता रहे तो बेड़ा पार है। और इस ड्योढ़ी को छोड़ करके जो विपथ में जाता है उसकी जो दशा होती है वो सबके देखने में आती है। बड़ा दुर्भाग्य है उनका जो साधु मार्ग में आ करके और फिर लौट करके गिर जाते हैं। विष विषय के खाए हो रात दिवस मिलचार। अरे अनाड़ी, जो विषय विष है, पांचों विषय जिसमें तुम उन्मत्त हो, जहर है, और रात दिन झार झारा बिल्कुल उसी को खा रहे हो। स्वरूप ज्ञान, स्वरूप विवेक को छोड़ करके
भटक रहे हो, इसलिए सावधान। ब्राह्मण रामायणी 14। बरसो पापी आह गुमानी, पाखंड रूप छलो नर जानी। 52 रूप छलो बलि राजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा। ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, कैसो कै मोहि मानुष जाना। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। एक से पूजा जैन विचारा, एक से निवर निमाज गुजारा। कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम माना। झूठा खसम कबीरन जाना, तन मन भज रहो मोरे भक्ता। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, आपो ही देव आपो है पाती। आपो ही कुल आपो ही है जाति, सर्वभूत संसार निवासी। आपो ही खसम आप सुख बासी। कहित मोहि भैल जुगचारी, काके आगे कहो पुकारी। साचे कोई न माने, झूठे के संग जाए। झूठे झूठा मिल रहा, आमक खेहा खाए। बड़ सो पापी आए गुमानी। सो वह बड़ा पापी है जो गुमानी है, अहंकारी है, जो ये मानता है कि मैं जन्म से ही पवित्र हूं। और समाज में एक वर्ग ऐसा है जो जन्म से ही अशुद्ध है। ऐसा मानने और कहने वाला बड़ा पापी है। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, और किसी के मन में ये बैठा देना कि तुम जन्म से नीच हो, महापाप है। और अपने आप के लिए मान लेना कि मैं जन्म से ऊंच, ये भी महापाप है। मैं और दूसरे सामान्य हैं, सब मनुष्य हैं। और अगर हम जन्म से उच्च हैं तो पूरा मानव समाज जन्म से उच्च है। तो बड़ सो पापी आए गुमानी, जो गुमानी है, अहंकारी है, भ्रम में है, वो बड़ा पापी है। पाखंड रूप छलो नर जानी, पाखंड रूप बना करके और मनुष्यों को साधारण समझकर, जानी जानकर ये समझा ये बुद्धू है, बेवकूफ, इनको फंसाओ और उनको छला। कहा देखो तुम भगवान के पैर से पैदा हुए इसलिए सेवा करो, और हम भगवान के मूल से पैदा हुए इसलिए सेवा लें। दुनिया में देखा जाए कि कोई मूल से और कोई गोड़ से पैदा हुआ है तो मान लिया जाए। सबकी पैदाइश एक, सब कूड़े कचरे में लिपट करके पैदा होते हैं। माताएं सबके बच्चों को साफ करती हैं, सबको दूध पिलाती हैं, वही बात सब में। कैसे कोई ऊंच नीच है? तो धोखा देने वालों ने, मानवता विरुद्ध बात करने वालों ने, समाज की बुद्धि का शोषण करने वालों ने कहा कि हम बड़े हैं, जन्म से बड़े हैं, और तुम जन्म से छोटे हो। तुम्हारा अधिकार सन्यास में नहीं है, किसी कर्म कांड में नहीं है, विद्या पढ़ने में नहीं है, वेद शास्त्र पढ़ने में नहीं है। तुम पतरी गांठो, हल चलाओ, बाल बनाओ, तेल पेरो, मकान बनाओ, खेत गोड़ो, रट्टी साफ करो, ये सब तुम्हारा काम है। और पूजा पाठ करना तुम्हारा काम नहीं है। ये नहीं तुम गद्दी पर बैठ करके और ज्ञान की बात करने लगोगे, तुम महाविनाश का कारण होगा। तुम हल चलाओ, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अरे हल उनको भी चलाना चाहिए और तुम्हें भी चलाना चाहिए। जो पोथी पढ़ते उनको भी हल चलाना चाहिए। हल चलाने से अन्न मिलता है, सबका हल से कल्याण है, और सबको पोथी पढ़ना चाहिए क्योंकि ज्ञान की भी जरूरत है। लेकिन पाखंडियों ने, धूर्तों ने मनुष्यों को बेवकूफ बनाया, छला, ऊंच नीच की भावना पेश करके समाज को जर्जरित किया। 52 रूप छलो बलि राजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा। 52 रूप बना करके बलि राजा को छला। 3 पैर जमीन मांग करके तीनों लोक ले लिया, या पूरा राज्य ले लिया। ऐसा छल। ब्राह्मण कीन कौन को काजा। साहब कहते ऐसे ब्राह्मणों ने किनका कल्याण किया?
जो छली हैं, धोखा देने वाले हैं, समाज को बेवकूफ बनाने वाले हैं, इन्होंने किसका कल्याण किया? ब्राह्मण ही सबकी निचोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी। ऐसे ब्राह्मणों ने ही सारी चोरियां की। चोरी का मतलब है गुप्त रूप से किसी के धन को ले लेना, वो जान न पाए, और ऐसा फुसला करके, धर्मशास्त्र का मुलम्मा चढ़ा करके, प्रभु वचन की दुहाई दे करके समाज को बेवकूफ बनाया गया। वर्ण व्यवस्था प्रभु की बनाई हुई है, वेद शास्त्र सम्मत है। भला प्रभु जो सर्वज्ञ है, सब पर दयालु कारुणिक है, शूद्र भी उसकी संतान है, तो क्या वो उनको नीचे गिराना चाहेगा? उसने समझा ही कि शूद्रों का इसी में कल्याण है, ब्राह्मणों का पोथी बाचने में कल्याण है और शूद्रों को हल चलाने में कल्याण है। और वे अपने को अछूत माने और ब्राह्मणों के ऊपर अपनी छाया भी न डालें। बड़ी कोमलता से उनको छला गया और समाज का एक बहुत बड़ा तबका शूद्र और अति शूद्र कह करके नीचे गिराया गया। और इतना ही नहीं, इतनी कैटेगरियां बांटी गई, ब्राह्मण सबसे बड़ा और क्षत्रिय उससे छोटा, वैश्य उससे भी छोटा, शूद्र उससे भी छोटा, अति शूद्र जिसको अंतज कहते उससे भी छोटा। लेकिन ब्राह्मणों में भी 3, 13, सवा लक्खी, सरवरिया, धाकर, पंक्ति पावन, पंक्ति दूषित, महारोग, उसमें भी कल्याण नहीं। एक मिश्र, एक तिवारी, एक शुक्ल बैठा हो, अगर उपाध्याय आ जाए तो कहेगा अरे तो शूद्र तुल्य ही मोटा ब्राह्मण है। तो ऊंच नीच की भावना इतनी बढ़ी कि आत्म विवेक लोगों को खो गया। मनुष्य के नाते हम महान हैं, ये होश ही नहीं रहा। ऐसा संस्कार लाद दिया गया कि एक वर्ग ने तो मान लिया कि हम नीच हैं। और ये अनुभव की बात है, जब ऐसे लोगों से कहा जाता आओ चाचा बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, नहीं भैया हम शूद्र हैं भैया, हम वहां बैठने लायक नहीं। ये उनके मन को ही तोड़ दिया गया था, ऐसा उनको बना दिया गया था। ये चोरी करना है। वेद विद्या का अधिकार, वेद विद्या में अधिकार शूद्रों को नहीं है। शूद्र तो शमशान के तुल्य है, उसके पास वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अगर वेद मंत्र की आवाज शूद्रों के कान में चली जाए तो रांगा भर दो, आंखों से देख लिए तो आंखें फोड़ दो, हृदय में वेद मंत्र मनन हो गए हैं तो हृदय को तोड़ देनी, हत्या कर दो, मार डालो। अब ये क्या है? चोरी, हत्या, सब कुछ कितना घोर अपराध है। ऐसा है, ये शास्त्रों में सब लिखा है। ये ऐतरेय ब्राह्मण में, गौतम धर्म सूत्र में, आपस्तंभ धर्म सूत्र में, याज्ञवल्क्य के ग्रंथ में, महाभारत में, शांकर भाष्य में, वेदांत के, वशिष्ठ स्मृत में, शतपथ ब्राह्मण में, मनुस्मृत में, ये सबके उद्धरण जिसको व्याख्या में लिख दिया गया है। साहब कहते हैं ये चोरी करना है, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को ही खोरी लगी। खोरी नाम दोष, उन्हीं के मत्थे ये दोष मढ़ा गया। ये दोष है, मढ़ा क्या गया है। ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, कैसो कई मैं मानुष जाना। ब्राह्मणों ने शास्त्र रचा और पुराण रचा और उसमें ऐसा कुछ प्रयत्न किया कि किसी प्रकार मनुष्य हमें श्रेष्ठ माने। वेद पुराना का मतलब है शास्त्र, धर्म शास्त्र। मूल वेदों में तो ऊंच नीच की भावना वैसी नहीं। ब्राह्मणों मुखमा शीत बाहु राजन्य कृत है, उरु तदस्यत वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत, जो कहा गया वो लाक्षणिक है, लेकिन बीज तो बन ही गया है। और आगे चल करके कुछ शास्त्रों में यानी वेदों में ब्राह्मणों की थोड़ी महिमा की गई है, थोड़ा अच्छा कहा गया है। तो सदाचारी जो रहे अच्छा कहने चाहिए, ज्यादा घृणा की बात पीछे चली। ब्राह्मण आरण्यक, ब्राह्मण में, ब्राह्मण ग्रंथों में
और धर्म शास्त्रों में, मनुस्मृति इत्यादि में, अस्मृत में, अस्मृतियां जितनी हैं, इन सब में ये रोग ज्यादा फैला। फिर पुराणों में, महाकाव्यों में फैला। दिन जितने बीतते गए ये कोढ़ बढ़ता चला गया और इस प्रकार मानवता विखंडित हो गई और ब्राह्मणों ने सारा लाभ अपने आप को लेने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा। अब थोड़ा सा विचार ये है कि ब्राह्मण एक वर्ग है और उसमें पुरोहित थोड़े होते हैं, बाकी कमाने खाने वाले होते हैं। कोई वर्ग एकदम न दूषित होता है न एकदम अच्छा होता है। इसलिए जो ब्राह्मणों में ऐसा लोग करने वाले हुए पुरोहित वर्ग के लोग हुए और पुरोहित वर्ग के लोग वे हुए जो बड़े बड़े खुड्ड थे, वे ऐसा षड्यंत्र रचे और इसका विरोध ब्राह्मण समाज में ही सदा से होता रहा। आचार्य बृहस्पति ने तो ब्राह्मणवाद के विरोध में इतना उनको कुड़न हुई कि वे भौतिकवाद ही स्वीकार लिए। उन्होंने लिखा, त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा जरफरी तुरफरी इत्यादि पंडिता नाम बचा स्मृतम। तीनों वेदों के रचयिता ऋग यजुः साम, अथर्व का उस समय महत्व नहीं था। भाण धूर्त और निशाचर है। भाण इसलिए है कि यज्ञ में दीक्षित रानी, अश्वमेध के यज्ञ में दीक्षित रानी अश्व के लिंग को स्वीकार है, ये भाणपन है। धूर्त इसलिए है ये कि यज्ञ में धन इनको दो, यज्ञ में दान दक्षिणा ब्राह्मणों को खूब दे दो, ये ही स्वर्ग करे और तुम्हें कहीं मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, इसलिए धूर्त है। और निशाचर इसलिए है कि यज्ञ में मारे हुए पशुओं के मांस को खाते। तो त्रय वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा, तीनों वेदों के रचयिता भाण थे, धूर्त थे, निशाचर थे। जरफरी तुरफरी इत्यादि पंडिता नाम बच स्मृतम। जरफरी तुरफरी जमेना मदेरू आलगी बिलगी, ऐसे कई शब्द हैं वेदों में आते हैं जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो बृहस्पति कहते हैं पंडितों के ही वचन बकवास के होते हैं, जिससे तुम समझ न पाओ, तुम्हें बेवकूफ बनाते रहे। अब ये कितना खरा है, मालूम होता आजकल का कोई भौतिकवादी कह रहा है। यद्यप बृहस्पति एकदम दूसरे छोर पर चले गए। वेदों के रचयिता भाण धूर्त निशाचर थे, इतने अर्थ करना माना कि जो उनका तर्क है सच है, लेकिन वेदों में अच्छी बातें भी हैं, परंतु उनको इतनी कुड़न हुई उनकी गलतियों से, इसलिए एकदम दूसरे छोर पर जाकर के उन्होंने बातें कही। उपनिषद के चिंतक ब्राह्मणवाद के विरोधी थे। भक्ति संप्रदाय, वैष्णव परंपरा, पांचरात्र वैष्णव, राम उपासक, कृष्ण उपासक, ये ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, यद्यप मीठे रूप में थे। आगे चल करके उसमें लिपटते रहे, लेकिन मूल उनका यही है विरोध का। षटकोपाचार्य जो वैष्णव का महाआचार्य है, वो स्वयं अंतज था, अछूत। और कितने ही वैष्णव में महात्मा हुए हैं जो अछूत कहे जाने वाले परिवार से आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, कृष्ण उपासक, लेकिन वह उन्होंने अपनी शरण में मुसलमान को भी लिया था। छुआछूत बिल्कुल नहीं मानते थे। बौद्ध, जैन, नाथ, सिद्ध, कबीर पंथ, ये सब स्वतंत्र चिंतक वाले हुए, स्वतंत्र चिंतन वाले हुए। बौद्धों में, जैनों में, सिद्धों में, नाथों में, कबीर पंथ में, निर्गुणी धारा में ब्राह्मण समाज के बहुत से लोग सम्मिलित होकर के ब्राह्मणवाद के विरोध में डंका बजाया। बौद्धों में जितने लेखक हैं वो करीब करीब सब ब्राह्मण हैं, और जो बड़े बड़े साधु सन्यासी उनमें सब ब्राह्मण हैं। जैनों में जो 10 शिष्य हुए थे महावीर स्वामी के एक साथ, वो थे। तो ब्राह्मण समाज, पूरा समाज दोषी नहीं है, उसमें ऐसे चिंतक हुए जो ब्राह्मणवाद के विरोध में हुए हैं। यहां उन ब्राह्मणों के लिए कहा गया है जो पुरोहित वर्ग के लोग हैं, पाखंड रच करके समाज को बेवकूफ बनाए हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए साहब कहते हैं। और इसीलिए आगे वे और विस्तार करते हैं, केवल ब्राह्मण पुरोहित नहीं, एक से ब्रह्म पंथ चला है, एक से हंस गोपाल ही गया। एक शाखा से तो ब्रह्म पंथ चला, ब्रह्म नाम ब्रह्मा का पंथ, कर्म कांड, और एक से हंस गोपाल ही गाया।
एक से श्री कृष्ण को हंस ब्रह्म मान करके ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि में और कृष्ण उपासना चली। एक से पूजा जैन विचारा, एक शाखा से जैनियों की पूजा चली। एक से निहुर नमाज गुजारा, एक शाखा से इस्लाम चला और झुक झुक करके नमाज पढ़ने लगे। कोई काहू का हटा न माना। ये तो साहब चार का नाम ले लेते हैं, ये लाक्षणिक हुआ। इसी प्रकार और नाना मत के लोगों को समझ लो। सब मत के पुरोहितों ने सत्य को अपनी मुट्ठी में रखा और कहा हमारे थ्रू ही कल्याण हो सकता है और हमारी शरण से ही कल्याण होगा और केवल कल्याण हमारे मत में होता और अलग नहीं। ये सांप्रदायिकता, पुरोहितवाद सत्यबोध नहीं होने देता है। किसी मत का पुरोहित नहीं चाहता है कि आम जनता को विवेक जगे। कबीर साहब के नाम पर बना हुआ कबीर पंथ, इसी कबीर पंथ में ऐसी शाखाएं हैं कि जो बीजक पढ़ना पसंद नहीं करती हैं और वो बीजक को चाहते हैं कि न पढ़ाई हो, बीजक न पढ़ा गुना जाए। क्योंकि बीजक पढ़ा जाएगा तो ज्ञानोदय होगा, तो कर्मकांड उनका नहीं चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा। इसलिए कह दिया गया बीजक काल दूध कर भाखा, बीजक तो काल दूध का भाखा। अगर आज कबीर साहब आ जाएं तो कबीर पंथियों के पोगा पंथ का भी खंडन करना पड़ेगा। जो कबीर पंथ में पोगा पंथ है तो एक ब्राह्मण नामधारी दूषित है, ऐसी बात नहीं। ब्राह्मण नामधारी पुरोहित, कबीर पंथी नामधारी पुरोहित और इस्लामी, ईसाई, यहूदी और जैनी और बौद्ध, चाहे जहां के पुरोहित हों, पुरोहित कुंठाग्रस्त होते हैं और पुरोहित लोभी होते हैं। पुरोहित समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, ज्ञान का रास्ता रोकने के लिए तैयार रहते हैं। संत और ऋषियों ने सही रास्ता दिखाया है। संत, औलिया, फकीर, विवेकवान पुरुषों ने ज्ञान का रास्ता दिखाया है। पुरोहित वर्ग ने समाज को फंसाया है और सभी मत के पुरोहितों की यह दशा है। कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीरन जाना। कोई किसी का हटा न माना, हटा नाम रोकना, रोकना समझाना, विवेकवान रोके समझाए, कोई नहीं माना। झूठा खसम कबीरन जाना, कबीरन कबीर न जाना। कबीर साहब कहते हैं कि जो खसम माना उसको झूठा न समझा। खसम का मतलब स्वामी। जो ये स्वामित्व है, स्वामीपना है, अहंकार है कि हम ही बड़े पुरोहित हैं, हम ही बड़े, हम ही मोक्ष के ठेकेदार हैं, ये झूठा है। सत्य सबके हृदय में है। सदगुरु की जरूरत है जो रास्ता बता दे, और पुरोहितों के हाथ में मुक्ति कुंजी नहीं है। तो ये स्वामित्व को झूठा नहीं जाना। तन मन भज रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। सदगुरु कबीर कहते हैं, मेरे भक्तों, ऐ मेरे सज्जनों, तन और मन से भजन में लग जाओ, तन मन को साधो। सत्य कबीर सत्य है वक्ता। मैं सत्य कहता हूं और मैं सत्य हूं, मैं सत्यवाणी कहता हूं। और यह है कि आप ही देव, आप ही पाती। तुम स्वयं देवता हो और तुम स्वयं फूल पत्ते हो। आप ही कुल, आप ही है जाति। तुम्हारी कुल और जाति अपने आप चैतन्य ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान बकवास है। चैतन्य ही तुम्हारी जाति है। आप ही नाम चैतन्य। चैतन्य ही तुम्हारी जाति है, चैतन्य ही तुम्हारा कुल है, चैतन्य ही देवता है और चैतन्य ही मानव फूल पाती है। मतलब है कि आत्म उपासना के लिए बाहर से कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा में स्थित हो। तुम्हारी आत्मा दिव्य है। तुम्हारी आत्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, हिंदू, मुसलमान नहीं, ऊंच नीच नहीं है। कौन नीच है, कौन ऊंच है, सब में एक ही आत्मा। इसलिए साहब कहते हैं, मैं सत्य हूं, सत्य बात कहता हूं। ऐ प्यारे भक्तों, ध्यान दो, अपने तन मन को साधो।
तन मन को साथ करके भजन में लगो। तुम स्वयं देवता हो, स्वयं फूल पत्ते हो, स्वयं अपने कुल हो, अपनी जाति हो। ज्ञान ही तुम्हारा पूरा लक्षण है और अपने ज्ञान अवस्था में रमना तुम्हारी विशेषता है। दीपक जहां जलता है वहीं पतंगे आते हैं, चाहे वो जिसके घर में जलता हो। इसी प्रकार चाहे जिस परिवार और कुल और जाति के कहे गए लोगों के घर के अंदर में व्यक्ति के ज्ञान हो, वहीं प्रकाश होगा और उसी का कल्याण होगा। सर्वभूत संसार निवासी आप खसम आप सुखवासी। सर्वभूत नाम सभी प्राणी, संसार निवासी, संसार में निवास करने वाले जितने सभी प्राणी हैं, उन सब के लिए मैं कहता हूं आप ही खसम आप सुखवासी। वे अपने आप खसम है, खसम नाम स्वामी, वे अपना स्वामी स्वयं है और आप सुखवासी। और अपने आप में स्थित हो जाए तो स्वयं सुख स्वरूप है, स्वयं आनंद कंद है। बसे आनंद टारी अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। जो अब की बार सारी वासनाओं का त्याग कर दे सदैव आनंदित हो जाएगा। साहब कहते मैं एक दो के लिए नहीं कहता हूं, सर्वभूत संसार निवासी, संसार में निवास करने वाले सारे भूत प्राणी, सारे प्राणी, सारे सामान्य प्राणी आप ही खसम आप सुखवासी। वे अपने आप स्वयं खसम है, स्वामी है, परमात्मा है, ब्रह्म है, राम है और स्वयं सुखवासी। स्वयं में स्थित हो जाएं तो सुखवासी हैं, कृतार्थ हैं। कहियत मोह भयल जुगचारी, काके आगे कहो पुकारी। साहब कहते 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 मुझे चारों जुग बीत गए, किसके आगे पुकार करके कहूं? क्योंकि साचे कोई न माने, सच्चाई को कोई नहीं मानता। झूठे के संग जाए, झूठे ही के संग सब जाते हैं। झूठे झूठा मिल रहा है, झूठे से झूठा मिलता है। आमक खेहा खाए, अज्ञानी खेहा खाते हैं, खेहा नाम धूल। आमक का मतलब अज्ञानी, अज्ञानी आदमी धूल फांकता है। इन्हीं विवेक छोड़ करके विषयों में डूबा, भ्रमों में डूबा अपना पतन करता है। कहियत मोह भयल जुगचारी, मोह से अभिप्राय कभी साहब का व्यक्तित्व तो नहीं है, किंतु विवेकवान गुर से। जैसे क्षेत्रज्ञ माम चाप विद्धि सर्व क्षेत्र भारत, गीता में है कि अय भारत सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मेरे को जान। तो मेरे को मतलब नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा सब क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ है। मेरे को जान, मैं को जान, माम मेरे को जान। तो जो मैं तत्व है वही सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ, सब में तो मैं कहने वाला है। कहियत मोह भयल जुगचारी, मोह से अभिप्राय गुरु। गुरु लोग सदा से कहते हैं, जुगचारी का अर्थ है सब समय। विवेकवान सब समय क्रांतिकारी हुए हैं। पुराना जमाना देखिए तो वेदों में ही वेदों की आलोचना मिलती है। वेदों में ऐसे वचन आते हैं कि हे अमर देवता, तुम्हारा अमरत्व कहां गया? मैं प्रार्थना करते करते परेशान हो गया, लेकिन मेरा दुख दूर नहीं हुआ, मेरा कल्याण नहीं हुआ। यदग्ने अमृतस्तम श्याम हम मित्रो अमरता, न मैं अस्तोता मतीवा न दुर्हिता सादग्ने न पापया। अय देवताओं, मैं बताऊं, अगर मैं अमर देवता होता और तुम मरणशील आदमी होते तो हम तुम्हारी बुद्धि को नीचे गिरने न देते और तुम्हें दुख में न डालने देते, न पड़ने देते। लेकिन तुम ऐसे देवता हो कि तुम्हारी प्रार्थना करते करते हम परेशान हो गए, न हमारा दुख दूर हुआ न हमारी बुद्धि शुद्ध हुई। ये विद्रोह सोभर ऋषि ने कहा, ये विद्रोह वेद में ही है। तो विद्रोहीश्वर सदा से रहे। उपनिषदों में विद्रोहीश्वर, दंद्र में माना पर्यंत मूढ़ा, अंधे ने माना यथा अंधा। जैसे अंधे को अंधा चलाए, ऐसे स्वाहा स्वाहा करने वाले स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ हवन करके पुत्र धन चाहते हैं, कितने अनाड़ी हैं। उपनिषद को देखो, मुंडक उपनिषद, अनेक उपनिषदों में वैदिक कर्म कांड का खंडन है, हिंसा का खंडन है, अहिंसा का प्रतिपादन है। 6 शास्त्रों को देखो, कणाद शब्द प्रमाण ही नहीं मानते हैं। वेद कहते वेद ऋषियों के बनाए, ना अपुरुषे है ना ईश्वर का रचा है। मीमांसा दर्शन कहती है वेद का बनाने वाला कोई नहीं, ईश्वर इत्यादि। जगत अनादि है,
बुद्ध, महावीर, कपिल, कणाद, अनेक ऋषि हुए हैं क्रांतिकारी। सब समय में क्रांतिकारी होते आए हैं, अपने अपने ढंग से होते आए हैं। साहब की सम्यक दृष्टि अपनी है, लेकिन विवेकवान सब समय होते आए हैं, कहते आए हैं। लेकिन लोग झूठी महिमा में उलझते हैं, सत्य को कम ग्रहण करते हैं। इसलिए सत्य को ग्रहण करो, तभी कल्याण होगा।